धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो यूट्यूब का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोज़ हैं वो अपडेट करो, तो अभी ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है मूमल पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे मूमल पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए मूमल पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये अपन देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर सितंबर माह है। प्रमुख घटनाएँ जो हैं वो ये हैं एससीओ शिखर सम्मेलन, जो सीजीए की नियुक्ति, जो टीसीए कल्याण योग बन गई, सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन और स्वदेश चिप जो विक्रम है 3201 उसकी लॉन्चिंग हो गई है। भारत सिंगापुर और भारत भूटान की पीएम की यात्राएं, सिंगापुर के पीएम आए और भूटान के पीएम आए। जीएसटी परिषद में सुधार 2.0 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एडुकेट गर्ल्स को सम्मान। भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास अलास्का के अंदर 21वां संस्करण। एनसीएमएम प्रोत्साहन योजना 1500 करोड़ से खनिज रिसाइकलिंग बढ़ेगी। ये कुछ है, अभी अपन डिटेल में देखते हैं। ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी। तो पहली घटना देखते हैं 1 सितंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय घटना से शुरुआत करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं कि एससीओ शिखर सम्मेलन के अंदर क्या हुआ। आयोजन हुआ 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या तियानजिन चीन के अंदर इम्पोर्टेंट है। फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड भारतीय विजेता है। भारत की संस्था जो एडुकेट गर्ल्स है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, इनको मिला है। और नेक्स्ट है स्पेस एक्स। उपलब्धि है कि टेक्सास में जो स्टारबक्स के अंदर से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की और अपन ने रमन मैग्सेसे का देख लिया है। रमन मैग्सेसे के बारे में ज़्यादा देखें तो ये 67वां अवार्ड था, ये था 67th नंबर। और भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। संस्था जो है इसका मुख्यालय राजस्थान में है, इसलिए और भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय एजुकेट गर्ल्स का। और सफीना हुसैन इसकी संस्थापक है, इनको मिला है ये सफीना हुसैन। दूर दराज की गाँव की जो स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। जालोर और राजस्थान में कहाँ कहाँ ये वर्क करती है, पाली, जालोर और कई जिलों में सक्रिय हैं। और समारोह जो था पुरस्कार समारोह वो मनीला फिलीपींस में हुआ, मनीला फिलीपींस 7 नवंबर 2025। नेक्स्ट है आईएमडी जो मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित, इस बार बारिश जो है आंकड़ों से ज़्यादा हुई है। जो क्लाउड बर्स्ट, आईएमडी के अनुसार क्लाउड बर्स्ट का सटीक अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हैं वो बढ़ गई है क्योंकि इस बार अतिवृष्टि भी काफ़ी जगह हुई है। सितंबर 2025 में औसत से 9% अधिक वर्षा होने की संभावना है। और उत्तरी पश्चिम भारत के अंदर 26% अधिक वर्षा का अनुमान है। अगस्त 2025 का रिकॉर्ड टूट गया। उत्तरी भारत में 26.1 सेमी वर्षा दर्ज की गई, 2001 से सर्वाधिक है। आगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी के नए नियम कौन से हैं। क्रेडिट प्राप्ति, अब वृक्षारोपण का जो ग्रीन क्रेडिट है वो 5 वर्ष बाद मिलेगा। इससे 40% कैनोपी घनत्व और वृक्षों के जीवित रहना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस स्टडी CSEP निवेश की आवश्यकता और निवेश लक्ष्य होगा कि 2030 तक भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 467 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है, इसलिए वो जलवायु के लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। किस किस सेक्टर से कितना
कितने की आवश्यकता है, तो वो है स्टील से 251 बिलियन और सीमेंट से 140 बिलियन। निवेश से 6.9 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन की कटौती का लक्ष्य है। कि CO2 के अंदर कितने उत्सर्जन में कटौती आ जाएगी, 6.9 बिलियन टन। इसलिए इन्वायरमेंट को साफ करना बड़ा जरूरी है। 2025 में भारत की 50% पावर स्टोरेशन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोत से होगी। आगे है, चीन से DAP और यूरिया की आपूर्ति कम होने से आयात में बहुत ज़्यादा इन दौरान कमी आई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, बिजली मंत्रालय द्वारा जारी सूचकांक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा शीर्ष प्रदर्शन वाले जिले हैं। आगे उम्मीद पोर्टल, ये पोर्टल किस काम का है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। उम्मीद पोर्टल का नया डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। गूगल नैनो बनाना, गूगल ने एक नया AI प्लेटफॉर्म आधारित फोटो एडिटिंग टूल बनाया है, नैनो बनाना नाम से लॉन्च किया है। नियुक्ति, दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। और सबसे प्रदूषित शहर, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित डायमंड लीग के अंदर दूसरा स्थान हासिल किया है। PM जनधन योजना, 28 अगस्त को इस योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। PM स्वनिधि योजना सुधारों को मंजूरी दी है। आगे देखते हैं अपन खेल और सम्मान। कुशागर राजावत, ये कजाकिस्तान में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और बसंती कुमावत, बीकानेर की बसंती कुमावत को रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। महिपाल लोमरोर प्रतिष्ठित मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड के लिए चुनी गई है। आगे है नितिन रावल, ये प्रो कबड्डी लीग के अंदर PKL में जयपुर पिंक पैंथर के कप्तान बनाए गए हैं नितिन रावल। तो यहाँ PKL से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा गया था अभी, और जिसमें अर्जुन देसवाल को छोड़ जो PKL 12 है उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स ने ऑक्शन में 9 खिलाड़ी खरीदे। आगे देखते हैं अपन, नितिन रावल जो है कबड्डी PKL में जयपुर पिंक पैंथर के कप्तान हैं। पशु कल्याण योजना अनुदान प्राप्त करने के लिए राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल न्यूज़ है ये। और MSME कॉन्क्लेव 2025 के अंदर आयोजन उदयपुर में किया गया। देश की पहली बाल सभा है, इसका आयोजन जयपुर हेरिटेज नगर निगम में किया गया। सोलर दीदी पहल जो है राजीविका की, इस पहल के लिए एनर्जी जो एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे है मतदाता पंजीकरण, भारत निर्वाचन आयोग जो ECI है, मतदाता पंजीकरण को आसान बनाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU किया है। आगे नगरीय निकायों का विस्तार, राज्य में नगर निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 कर दी गई है। और स्ट्रीट लाइट विस्तार, स्ट्रीट लाइट की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख को मंजूरी दी गई, जिस पर 160 करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान है। PM सूर्य घर योजना 31 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा हुई, कैबिनेट मंजूरी मिली। बजट घोषणा 25-26 प्रावधान, राज्य के 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी। प्रावधान ये है कि 150 यूनिट से अधिक औसत के उपभोग वाले 27 लाख परिवारों को घरों में 1 किलोवाट क्षमता के लिए निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दूसरा प्रावधान कौन सा है कि 150 यूनिट से अधिक औसत उपभोग वाले 27 लाख परिवारों घरों में 1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सहायता राशि, केंद्र सरकार द्वारा 33,000, राज्य सरकार द्वारा 17,000 प्रति संयंत्र की सहायता दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि, पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा DBT के माध्यम से 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलेगी। क्षमता वृद्धि, पहल से 3000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा संचित होगी। आगे देखते हैं, आयुर्वेद शिक्षा केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के साथ MOU किया है। वेद विश्वविद्यालय, संस्कृत शिक्षा विभाग ने 7 नए वेद विद्यालय खुलेंगे, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर। जयपुर वाला है ये हथौज में खुलेगा। विधानसभा में जो विधेयक है, 16वीं राजस्थान जो विधानसभा के तथ्य सत्र के अंदर निम्नलिखित विधेयक है वो परवर समिति को भेजे गए। एक तो विधेयक जो है वो कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध विधेयक 2025, भू राजस्व विधेयक 2025। आगे देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है।
वैश्विक स्तर पर इसका 6ठा स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत है वो 115 पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 115 पर है, मतलब रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। SCO के बारे में अपन डिस्कस कर लिया, तियानजिन चीन के अंदर, और व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जो कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर तीनों नेताओं की जो वार्ता, भारत, चीन और रशिया, जो राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, नरेंद्र मोदी है, व्लादिमीर पुतिन है, इन तीनों की जो बैठक है, आपस में द्विपक्षीय वार्ता हुई और इन तीनों का काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि इस दौरान USA ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा रखा है। सीमा पर शांति, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए सीधी उड़ानें, इन पर भी सहमति बनी है। भारत सिंगापुर प्रबंध में क्या, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वो भारत के दौरे पर हैं और भारत सिंगापुर संबंध के बारे में इस दौरान कौशल विकास, वित्त और नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष और नौवहन सहयोग पर चर्चा हुई। आगे जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डाविड वाडेफुल भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जर्मनी के विदेश मंत्री। आगे है आदिवाणी जो अनुवादक है। केंद्र सरकार ने आदिवाणी लॉन्च किया है। देश का पहला AI आधारित जो जनजातीय विकास अनुवादक है, बीटा वर्जन है, जनजाति भाषा अनुवादक है, नाम है आदिवाणी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम, देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम गुजरात में NH 58 पर जो 84 पर लागू किया गया है, NH 48 पर। गवर्नेंस का एकीकरण। गवर्नेंस डिवीजन ने 1938 सेवाओं को एकीकृत किया है। डिजिलॉकर और डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा ये। कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास, ये अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेनाओं का। बीमा क्षेत्र में FDI, विदेशी जो निवेश है उसको 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। बीमा क्षेत्र में FDI लॉन्च हो गई है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट। RBI का पूंजीगत जो है खर्च अनुमान, एक्चुअली बीमा पर ये करने का इनका लंबा प्लान था। GST जो रिफॉर्म आया है उसके अंदर भी बीमा के अंदर 0% टैक्स लगेगा, तो ये भी एक बड़ा GST 2.0 के अंदर सुधार है। RBI का पूंजीगत खर्च का जो अनुमान है 25-26 के अंदर 21.5% से बढ़कर ये 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सेमिकॉन इंडिया, मोदी ने दिल्ली के अंदर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। बिहार राज्य जीविका निधि, ये जो है साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हुआ है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। बाढ़ आकलन हेतु केंद्रीय जो दल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बाढ़ और आपदा का आकलन करने के लिए केंद्रीय दलों का गठन किया गया है। LPG सिलेंडर की जो कीमत है उसके अंदर 50.50 मतलब 51 रुपये की कुछ कटौती है। राजस्थान का अगर देखें अपन तो पूर्वी राजस्थान के अंदर ऑरेंज अलर्ट था इस बार, भारी तेज। और एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है राजस्थान में, जो राज्यपाल है हरिबाबू बागड़े, 1 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित अभ्युदय की ओर एक पुस्तक का लोकार्पण किया। और लोकार्पण रामदेवरा भीलों का बास निवासी सोमती देवी द्वारा किया गया। 25वां समर जो डेफ लिपिक्स टोक्यो, इसका आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 तक टोक्यो के अंदर आयोजन होगा, ये फिक्स हो गया है। राजस्थान के प्रतिभागी 7 खिलाड़ी राजस्थान के इसमें भाग लेंगे। 25वां समर डेफ लिपिक्स टोक्यो, इसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? रमेश कुमार चूरू जेवलिन थ्रो, वीरेंद्र सिंह करौली से, पीयूष जोधपुर से, अभिनव शर्मा जयपुर से, मैना गुजर टोंक से, घनश्याम श्री गंगानगर से, अर्चित भरतपुर से। आगे है खेल से संबंधित बैडमिंटन। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो रंकी रेड्डी जोड़ी ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता है। और भारत अगस्त में 2026 में 17 साल बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा। हॉकी, भारत के राजगीर बिहार में आयोजित एशिया हॉकी
कप में जापान को 3-2 से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई और भारत इसको जीत भी गया। इंडिया 2003, 2007, 2017 और 25 में फिर एशिया का सरताज बना है। ये एशिया कप जीता है, 12वां पुरुष एशिया कप 2025। पहली बार ये बिहार राजगीर में हुआ है। राजगीर जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बिहार के अंदर। भारत ने फाइनल में कोरिया को हराया, भारत इसमें, और भारत ने कोरिया को हराया। भारत वर्सेस कोरिया था। कोरिया को 4-1 से हराया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 8 साल बाद खिताब जीता है और ये भारत चौथी बार चैंपियन बन गया है। कौन कौन से? 2003, 2007, 2017, 2025 राजगीर बिहार। आगे देखते हैं। एथलेटिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 19 सदस्यीय भारतीय टीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो के लिए 13 से 21 सितंबर के लिए घोषित की गई है। फुटबॉल के अंदर भारतीय फुटबॉल तजाकिस्तान में आयोजित काफ नेशन कप के अंदर ईरान से भिड़ेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 7.8% की जीडीपी वृद्धि मोदी सरकार की सफलता का प्रमाण है। कहने का मतलब 7.8% वृद्धि दर है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिर्फ, बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। मौसम विभाग ने सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा, इस वजह से पंजाब में फ्लड आ गई है। मैदान है पंजाब में हालांकि, लेकिन फिर भी फ्लड आने का एक बड़ा रीज़न ये है कि हिमाचल से पानी आना, जो डैम है वो सारे के सारे में पानी स्तर से ऊपर हो जाना, और बारिश का इस बार ज़्यादा रहना, और जो लोकल मैनेजमेंट है पानी का, वो ड्रेन मैनेजमेंट, वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए पंजाब बाढ़ से ग्रसित है। और चीन ने $2 अरब की ग्रांट दी है यही प्रोजेक्ट्स और स्कॉलरशिप एससीओ समिट में, चीन ने घोषणा की है। अफगानिस्तान के अंदर 6 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 14 से अधिक लोग मर गए। ये क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछता है। भारत ने फर्स्ट हेल्प के तहत 21 टन सामग्री भेजी मदद के तौर पर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर थे, लॉरेंस वो, ये अपन ने देख लिया। फाइड जो ग्रांड स्विस है स्थान समरकंद उज्बेकिस्तान में, भारत के प्रतिभागी प्रज्ञानंद है। आगे है डच जाप्रिक्स स्थान, ये है जोडवॉर्ट नीदरलैंड में, विजेता है ऑस्कर जो प्रियश्री मैकलरेन। आगे अपन देखते हैं जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थान दिल्ली, इसको बोल रहे हैं अभी जीएसटी का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सुधार, ये जीएसटी 2.0 बोल सकते हैं अपन। जीएसटी 2.0 के अंदर क्या क्या हुआ है, ये जीएसटी की बैठक के अंदर बड़ा फैसला हुआ दिल्ली में। 5 और 18% ही 2 स्लैब ही किए गए हैं, बाकी एक लग्जरी में अलग स्लैब बना दिया, लेकिन 5, 18, 12, 28 है उसको हटा दिया है। इसका मतलब 12 और 28 है, उन दोनों को कैंसिल कर दिया है। अब सिर्फ 5 और 12 ही मुख्य, 5 और 18 ही मुख्य स्लैब होंगे। 56वीं बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से सीतारामन की अध्यक्षता में बैठक हुई, और साफ किया वित्त मंत्रालय ने कि 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5 और 18, मतलब 12 और 28 है, जीएसटी स्लैब को ख़त्म कर दिया है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं 2 टैक्स स्लैब के अंदर ही आ जाएगी, कई सामान इसकी वजह से सस्ते हो जाएंगे। 2 स्लैब जो है 5 से 18, ये 22 सितंबर से लागू होंगे। कब से? ये 22 ऑफ सितंबर। बहुत सारी चीज़ें जैसे दूध, रोटी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन आइटम्स पर जीएसटी फ्री है। इंडिविजुअल हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, इन पर भी कोई टैक्स नहीं है। लग्जरी और टोबैको प्रोडक्ट पर 40% जीएसटी है। इसका मतलब 5, 18 तो बेसिक हो गई और 40% एक हो गया लग्जरी का। एनसीईआरटी का 65वां स्थापना दिवस। बाल वाटिका टीवी चैनल की शुरुआत हुई। दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 लॉन्च किए गए। तो एनसीईआरटी का स्थापना दिवस तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन दीक्षा 2.0, बाल वाटिका और प्रशस्त 2.0 इम्पोर्टेंट है। भारत सेना जो युद्ध अभ्यास है 2025 स्थान अलास्का अमेरिका में, ये अपन ने पढ़ लिया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है सतीश कुमार,
और जो CGA जो है अभी बने हैं, नाम है TCA कल्याणी। ये जो है महिला IAS 1991 बैच की भारत की 29वीं CGA है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के अंदर जज अरुण कुमार अपॉइंट किए गए हैं और केरल हाईकोर्ट में स्थायी जज जस्टिस जॉनसन सोन। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये 67वां संस्करण अपन ने पढ़ लिया। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली काफ़ी बार। सफ़ीना हुसैन, मुख्यालय राजस्थान के अंदर है। लड़कियों को पढ़ाना, शिक्षा देना, पहला भारतीय संगठन है ऐसा पुरस्कार पाने वाला। ओके। और ICCW वुमेन वर्ल्ड कप 2025 पुरस्कार राशि 39.55 करोड़। आयोजन 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में। सेमिकॉन इंडिया, ये यशोभूमि दिल्ली के अंदर। और बिहार जो जीविका निधि सहकारी संघ है, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है ये। आगे है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त, नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा। तो ये दिवस का पूछा जा सकता है। एशिया कप 2025 राजगीर बिहार के अंदर, ये अपन ने देख लिया, भारत इसमें जीत गया। और US ओपन 2025 के अंदर, US ओपन के अंदर ये न्यूज़ तो अपन ने पहले की ले ली, लेकिन अपन विनर्स के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। मेन सिंगल है उसके अंदर, मेंस के अंदर सिंगल के अंदर अगर अपन बात करें तो कार्लोस अल्करोज जो स्पेन का है वो जीता है। कार्लोस अल्करोज स्पेन से। और रनर अप रहा है कौन? जेनिक सिनर इटली से। रनर अप जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इटली से। दूसरा वुमेन सिंगल के अंदर अगर अपन बात करें, ये हो गया मेंस। और वुमेन्स की बात कर लेते हैं। वुमेन सिंगल के अंदर अगर अपन बात करें तो है ये अरेना सबालेंका बेलारूस से। सबालेंका बेलारूस। और इसमें रनर अप रही है अमांडा USA से। मेंस डबल के अंदर मार्शल और होरेंसियो जेबलुस। ये इतने सिंगल वाले अपन ध्यान में रख लेंगे। आगे 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है 2025, ये सिमकेट कजाकिस्तान के अंदर हुई है। आगे राजस्थान का प्रदर्शन की अगर अपन बात करें तो निशानेबाज के अंदर 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 25 पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के अंदर अगर देखें तो अजय बाबू वलोरी ने स्वर्ण पदक जीता है। विज्ञान तकनीक देखते हैं। प्रत्यूष मिशन जो है भारत का प्रस्तावित चंद्र मिशन है। हाइड्रोजन 21 सेंटीमीटर रेडियो सिग्नल को पकड़कर ब्रह्मांड के शुरुआती दौर का अध्ययन करेगा। आगे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के अंदर ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जिसका जो शेप है वो सिर्फ एक छोटे क्रेडिट कार्ड के जितना है, जिसका उपयोग प्रत्यूष मिशन के तौर पर प्रत्यूष मिशन के अंदर किया जाएगा। प्रत्यूष मिशन क्या है? भारत का प्रस्तावित चंद्र मिशन है ये। आगे देखते हैं अपन। RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और गांव चलो अभियान 18 सितंबर से 3 दिन तक चलेगा, और जिसमें सीमा ज्ञान सहमति विभाजक को नामांतरण का निस्तारण होगा। चलो शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, और शहरी निकायों में बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए। गांव चलो अभियान 18 सितंबर से 3 दिन तक। आगे है सुरक्षा सखी संवाद पंखवाड़ा 1 से 15 सितंबर 2025 तक। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु सुरक्षा सखियों को घर घर जाकर महिलाओं बालिकाओं को उनके कानूनों के अधिकारों की जानकारी मिलेगी। किसमें? सुरक्षा सखी पखवाड़े 2025 में 1 से 15 सितंबर। ऑपरेशन क्लीन स्वीप ये बाड़मेर का है तस्करी के खिलाफ। और आगे है विकास और आयोजन में खाटू श्याम जी सीकर जो है उसमें दिल्ली से हेलीकॉप्टर सेवा का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मिशन टीन इंटरनेशनल 2025 लोरेना रुइज विजेता बनी है इसकी। सावित्री माता मेला जो है पुष्कर अजमेर में आयोजित हुआ है। और जोधपुर स्टेशन दूसरी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ था सिरमकेट कजाकिस्तान के अंदर। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कैसा किया है? 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 4 कांस्य पदक। निशानेबाज अभिनव चौधरी 3 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुष्का सिंह भाटी 2 गोल्ड मेडल, ग्रीसा गुप्ता 2 गोल्ड मेडल। और अभिनव चौधरी ने 50 मीटर फ्री पिस्टल जूनियर टीम और 25 मीटर
जो 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जूनियर टीम के अंदर और एक 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर भी जूनियर टीम के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट अभिनव चौधरी जो कि 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। अनुष्का सिंह भाटी 2 गोल्ड मेडल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शॉटगन डबल के अंदर। बाकी और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी आपके पास में है। गिरीश गुप्ता, यशस्वी राठौड़, उदय सिंह राठौड़, उमेश चौधरी, कुशागर सिंह राजावत, धीरेन्द्र सिंह भाटी और मोहिनी सिंह। रजत पदक में यशस्वी राठौड़। बाकी ये डिटेल आगे देखते हैं। डच ग्रांड पिक्स 2025 नीदरलैंड विजेता है ऑस्कर पियासी मैकलरेन। दूसरा स्थान किसका है? रेडबुल का, मैक्स वेरस्टापेन का। नेक्स्ट है एससीओ समिट, 2 अरब की ग्रांट मिली है। ये अपन देख लिया। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका देख लिया, अलास्का अमेरिका के अंदर। ओके, जो मैत्री है 14 भारत और थाईलैंड के बीच में ये सैन्य अभ्यास स्थान उमरोई मेघालय के अंदर आतंकवाद विरोधी कौशल है वो डेवलप करने के लिए। यूएई में भारत के नए जो राजदूत है वो डॉक्टर दीपक मित्तल 98 बैच के IFS। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा ही लोरिस वोक। आगे एयर मार्शल संजीव गुराटिया एयरफोर्स ऑफिसर इंचार्ज पदभार संभाला है। TS कल्याणी का हो ही गया। और GST कलेक्शन अगस्त 2025 में कुल संग्रह 1.86 लाख करोड़ रुपए। 2.0 सुधार की 56वीं बैठक यूनो 5 और 18 2 हो गई। और लग्जरी आइटम महंगे हो गए और बाकी सारे आइटम सस्ते होंगे, जैसे आम वस्तुएं और कपड़े, दवाइयाँ सस्ती। महिला वर्ल्ड कप ICC इनाम राशि 39.55 करोड़ रुपये 2022 से 239% अधिक इनाम राशि कर दी है ICC ने महिला वर्ल्ड कप के अंदर। जो मिशेल स्टोक जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है T20 अंतर्राष्ट्रीय से, इसने संन्यास से घोषणा कर दी है मिशेल स्टोक ने। और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 17 साल बाद में न्यू दिल्ली में होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटनशिप का। आगे NCERT का स्थापना दिवस हो गया, विक्रम 3201 हो गया। अभियान गांव चलो अभियान 18 से 25 सितंबर, शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर। प्रमुख व्यक्तित्व है हरिभाऊ वागड़े, अभ्युदय की और पुस्तक हो गई। पहला KMC लाउंज उदयपुर के अंदर, ऑन डिमांड परीक्षा राजस्थान का पहला राज्य। नेशनल जो क्रिटिकल मिनरल मिशन IIT जोधपुर डीप लर्निंग जनरेटिव AI तकनीक विकसित की है। ये IIT जोधपुर ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु डीप लर्निंग और जनरेटिव AI। खेल और संस्कृति में राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप कोयम्बटूर, राजस्थान की पुरुष टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। शुक्ल दशमी वीर तेजाजी महाराज का बलिदान और रामदेव जयंती और खेजड़दी बलिदान तीनों दिवस मनाए गए। 5वां राजस्थान जो डोमेस्टिक टेबल मार्ट जो है 12 से 14 सितंबर आयोजित किया जाएगा। 48वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, यहाँ से राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोजन कोटा के अंदर हुआ। समग्र चैंपियनशिप बीकानेर है। प्रतियोगिता के परिणाम, विजेता इसमें बीकानेर, उपविजेता इसमें चूरू, 3रा स्थान टोंक का। फाइनल मैच स्कोर, बीकानेर ने चूरू को 35-21 और 35-20 से हराया। उपविजेता इसके अंदर, विजेता महिलाओं के अंदर बीकानेर, उपविजेता चूरू, और पुरुष के अंदर विजेता बीकानेर चूरू, दोनों बीकानेर चूरू ही है। व्यक्तिगत पुरस्कार, बेस्ट खिलाड़ी पुरुषों में सिद्धार्थ बीकानेर से, महिलाओं में सलोनी बीकानेर से। आगे भारत के द्विपक्षीय जो बहुपक्षीय संबंध, भारत जापान का समझौता, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म JCM पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। रूस और चीन गैस पाइपलाइन समझौता, दोनों देशों ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, उससे तख्ता पलट की कोशिश हुई। जनरेशन जो Z है वो जनरेशन जो 18 से 26 साल तक के वो बच्चों ने तख्ता पलट की कोशिश की और लगभग 14-15 वहाँ पर गोलियों से उनको रोकने के लिए जब पुलिस ने उनको रोका तो वहाँ पर इतनी कुछ मौतें भी हो चुकी है। 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सारे के सारे पर प्रतिबंध लगा दिया है। और नेपाल हालांकि इतना बड़ा है कि दिल्ली से भी जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी अब विरोध है। वो पहली बात तो सोशल मीडिया बंद करने पर वो विरोध जता रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा, जो नेपाल के अंदर
रूलिंग जो है अभी गणतंत्र है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो था वो नेपाल जो है वो 2008 के अंदर रिपब्लिक बना था। इससे पहले नेपाल जो था वो मोनार्की था, मतलब वहाँ पर राजा रानी क्वीन का शासन होता था। लेकिन 2008 के बाद में भी ऐसा सिस्टम हुआ कि मई 2008 के बाद में भी हिस्टोरिकल शिफ्ट हो गया। 240 साल का मोनार्किकल जो रूल था, राजा रानियों का जो रूल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन नुकसान उसका कुछ इस तरह हुआ कि वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो रूलिंग जो पार्टी है उनके जो लीडर्स के जो बच्चे हैं, जिनको नेपो किड्स बोला जा रहा है, तो वही अभी रूलिंग में बने हुए हैं। तो वहाँ के लोग वैसे भी नाराज़ है, करप्शन की वजह से भी नाराज़ है। तो ये जो नेपाल के अंदर जो अभी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और नेपाल के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। मुख्य जो चीज़ें हैं वो नेपोटिज़म, घोटाला, बेरोज़गारी और इन वजहों से जो हिंसा भड़की बता रहे हैं। और बाद में जब हिंसा को रोकने की कोशिश की तो 19 लोग अभी तक मर गए हैं। नेपाल की संसद पर भी लोगों ने हमला बोल दिया। और ये टोटल जो है नेपाल के अंदर सारे जो सोशल मीडिया है इनके बैन के खिलाफ जनरेशन जेड ऐसा बोला जाता है कि ऐसे बच्चे जिनका जन्म 1997 के बाद और 1997 से 2012 के अंदर जन्म हुआ है वो कहलाते हैं जेन जेड। ऐसे बच्चे जो 97 से 2012 के जन्मे हैं, इस प्रदर्शन के पीछे वजह हालांकि और भी बताई जा रही है। और कौन सी वजह है कि भाई भतीजावाद, पॉलिटिक्स, नेपाल पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है। नेताओं उनके बच्चे परिवार जो है आलीशान लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो इनको नेपो बेबी कहकर भी वहाँ पर प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा 56,000 मतलब लगभग 54,600 करोड़ रुपए जो गिरी बंधु भूमि घोटाला वहाँ पर हुआ, ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हुआ 13,600 करोड़ का। और 2024 के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 69,600 करोड़ रुपए, बहुत घोटाले बड़े। युवाओं की बेरोजगारी वहाँ पर बहुत उच्चतम प्रतिशत पर है। अभी युवाओं की बेरोजगारी 10.71% है नेपाल के अंदर, ये है बेरोजगारी। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं, आगे देखते हैं अपन। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री का पलायन। पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिवानात्रा ने 15 साल के स्वयं निर्वासन से लौटने के बाद संभावित जेल की सज़ा से पहले देश छोड़ दिया है। नाम क्या है? थाकसिन शिनावात्रा, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। आगे है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप लिवरपूल में शुरू हुई है। भारत की ओर से लवलीना बोर्गोहाइन और निखत जरीन भाग ले रही है। अभी एक निधन के बारे में बात करेंगे। इटली के जो दिग्गज डिज़ाइनर है और नाम है जियोर्जियो अरमानी और मेड इन इटली इनका ब्रांड है। आगे है अफगान छात्रों के लिए ई छात्रवृत्ति। भारत सरकार ने 2025-26 के लिए 1,000 अफगान छात्रों को ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 1,500 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम शुरू की है, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सेंटर फॉर एक्सीलेंस, केंद्र सरकार ने यूपीएससी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने का घोषणा किया है। और 56वीं जीएसटी बैठक अपन ने कर चुके। प्रत्यक्ष निवेश जो है एफडीआई, अप्रैल जून 2025 में तिमाही में एफडीआई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, हालांकि बीमा के अंदर भी 100% कर दिया है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपना कितना हो गया 18.62 अरब डॉलर, जिसमें 15% वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 नए जजों के नाम की सिफारिश की गई है। कोलेजियम आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो डिस्कस कर लेंगे कमेंट बिलो। गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयरन जो बैटरी प्रोजेक्ट है वो आईएमटी मोहना गुरुग्राम में शुरुआत हुई है। और लिथियम आयन बैटरी, जापान की एटीएल, लागत 3,000 करोड़ रुपये है इस पूरे प्रोजेक्ट की। उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव ने। और यहीं गुड़गांव के अंदर मोबाइल का जो टेम्पर होता है ऊपर, उसकी भी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, साथ में अश्विनी वैष्णव ने। विज्ञान प्रौद्योगिकी विक्रम 32, आपको पता है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 32 लॉन्च किया गया है, भारत का पहला स्वदेशी। एपिडा ने 1,000 कृषि खाद्य स्टार्टअप के सहयोग के लिए पहल शुरू की है। आगे रिसाइकलिंग लक्ष्य, यही वही है जो क्रिटिकल मिशन महत्वपूर्ण।
ई वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल निकालने के लिए 270 किलो टन वार्षिक रिसाइकलिंग क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये किसके तहत होगा, ये अपन ने डिसाइड किया, अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये जो है वो है केंद्र सरकार ने मिनरल निकालने हेतु वेस्ट से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, 1500 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 26 नए जज और गुरुग्राम में, और यहाँ पर अपन ने देखा रिसाइकलिंग लक्ष्य, ये 1500 करोड़ रुपये इसी के लिए। क्रिटिकल मिनरल निकालने के लिए 270 किलो टन वार्षिक रिसाइकलिंग क्षमता का निर्धारण किया है। आगे TPCR 2025 टेक्नोलॉजी विजन कैपेबिलिटी रोड मैप योजना का संचालन 1800 नई पीढ़ी टैंक और 400 हल्के टैंक बनाए जाएंगे सेना के अंदर, और परमाणु संचालित युद्धपोत बनाए जाएंगे। नौसेना के अंदर 10 परमाणु संचालित सतही युद्धपोत बनाए जाएंगे। पुरस्कार की बात करें तो कृति सेनन को UNFPA इंडिया का समान जो लैंगिक समानता हेतु मानक राजदूत बनाया है। रजित पुन्हानी को FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के CEO बने हैं। डॉक्टर दीपक मित्तल संयुक्त अरब अमीरात के भारत के नए राजदूत बने हैं। सुदीपा सिक्का और विशाल कपूर ये दोनों AMFI की 30वीं और AGM में सुदीप सिक्का CEO निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के चेयरमैन बने हैं, और विशाल कपूर को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। अमित क्षत्रिय नासा भारतीय अमेरिकी अमित क्षत्रिय नासा में एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर नियुक्त किया है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। डाक टिकट और सिक्का आचार्य जवाहरलाल जी महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। शिक्षक पुरस्कार ये दिया है नीलम यादव को। किसको? नीलम यादव, और ये प्राचार्य है नीलम यादव। रिपोर्ट और रैंकिंग, शिशु मृत्यु दर IMR की रिपोर्ट है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 37% घटकर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म हुई, जो कि 2013 में 40 थी, इसलिए इसका मतलब घट गई है मृत्यु दर। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केरल ने किया है, सबसे खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश और राजस्थान का 29, बड़ा गंदा प्रदर्शन है राजस्थान का भी, ये इंपॉर्टेंट है। NIRF समग्र श्रेणी में शीर्ष IIT मद्रास लगातार 7वें स्थान पर। NIRF रैंकिंग में मद्रास सबसे मानक श्रेणी में ऊपर है। आगे अगर अपन बात करें तो अमित मिश्रा का संन्यास हो गया है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। आगे योजनाओं, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक आ गया है 3 सितंबर 2025 को, प्रस्तुत करता थे प्रेमचंद बेरवा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नियम उल्लंघन पर प्रथम बार अगर नियम उल्लंघन किया 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग जाएगा। नियुक्तियां, डॉक्टर सुमन बिस्सा राजस्थान पद्म पुरस्कार इनको मिला है, विजेता है सुमन बिस्सा, जोधपुर की प्रसिद्ध साहित्यकार। कृति थी इसकी अनंत रासुर सातरा। राष्ट्रीय महिला NCW में नियुक्ति, डॉक्टर सुनैना प्रकाश को राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार नियुक्ति में डाला गया है, सलाहकार नियुक्ति में सदस्य नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, सुमंत व्यास राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर इनको बनाया गया है कुलपति, और BL वर्मा वर्धमान महावीर खुला विद्यालय कोटा। आगे अगर अपन देखें तो आमेर की ऐतिहासिक बावड़ियों का जीर्णोद्धार, जयपुर की 6 बावड़ियों का 1.48 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, जिसमें बावड़ी कौन सी है, पन्ना मियाँ की बावड़ी और काले हनुमान जी की बावड़ी, परियों की बावड़ी, नाठ बावड़ी, छिंदे की बावड़ी, मत्स्य माता बावड़ी। रामगढ़ बांध में कृत्रिम बरसात, ये बड़ी चर्चा में रही थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और ऊपर वाले ने वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश करवा दी तो मामला डावाडोल हो गया। ये एक जो कंपनी ने मिलकर साथ में किया था, एक अमेरिकन कंपनी और एक बेंगलुरु का कोई स्टार्टअप था, ड्रोन से कृत्रिम बारिश करने का सफल प्रयोग किया गया, लेकिन उतना सक्सेस नहीं रहा। जमा रामगढ़ अभ्यारण्य, यहाँ दुर्लभ बारहसिंगा हिरण देखा गया है। दुर्लभ नाथ जी महाराज पैनोरमा बांदीकुई दौसा के अंदर, चूरू जिला के अंदर जमीन में 50 फीट गहरा बन गया है, जो कि चर्चा में रहा। इससे पहले यह घटना जैसलमेर बाड़गेम में भी देखी गई थी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये अपन बात कर ली, राजस्थान में मिनरल सेंटर बनाया जाएगा। मुनावा रेलवे स्टेशन बाड़मेर, इसे इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया है। 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जयपुर बिरला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। आगे अपन बात करें नाटक जो काली सलवार है उसका मंचन हुआ रविंद्र मंच जयपुर के अंदर,
और निर्देशक थे इसके पवन सोनी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं। महिला फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजन स्थल भीलवाड़ा के अंदर। और आगे देखते हैं अपन, भारत जो रूस संबंध है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, शुरू से ही अच्छे थे। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल आयात जारी रखेगा। जीएसटी में सुधार, ये आपको पता ही है, 5, 12, 18, 28 थी, उसको 2 स्तरीय संरचना 5 और 18 में परिवर्तन कर दिया। 22 सितंबर से प्रभावी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बार बार आ रहा है। टीपीसीआर, टेक्नोलॉजी विजन एंड द कैपेबिलिटी रोड मैप, ये योजना के तहत परमाणु संचालित युद्धपोत और ये अपन ने डिस्कस कर लिया, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ यूसीएवी बनाए जाएंगे। हॉकी के अंदर एशिया कप में भारत जीत गया है। और पुरस्कार में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यादव जी को आपको पता ही है, अभी डिस्कस किया था अपने। तो ये कुछ अभी रिपीट कुछ हो रहा है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन खेल में राजस्थान में योगेश कुमार साहू को थाईलैंड में आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। 7 सितंबर का देखते हैं, भारत श्रीलंका केंडी पेरोडी विश्वविद्यालय पेराडेनिया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन आयोजित किया गया। लिथुआनिया जो इंगा शगिनिएक देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, लिथुआनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है लिथुआनिया का। आगे थाईलैंड के अंदर अनुचित जो चार्नविराकुल नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये लिथुआनिया और थाईलैंड का, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ई विटारा इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दी है गुजरात के हंसलपुर में, भारत निर्मित। आगे है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, समय सीमा 2030 तक बढ़ा दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक समय सीमा। आगे है अश्विन है वो रिटायर हो गए। तो ये था अपना वीकली करंट अफेयर, जो कि आपको याद भी हो गया होगा। और 2027 की जनगणना के लिए राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान के जो पंत हैं वो उनको बनाया गया है। पंत से रिलेटेड क्वेश्चन अभी राजस्थान का जो जज है उनकी जो नियुक्ति होती है, जब शपथ पत्र पढ़ा जाता है तो वाचन कौन करता है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी, पंत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। लगता है कि प्रमुख घटनाओं के अंदर सबसे पहले भूटान के प्रधानमंत्री सेरंग टोब्गे 3 से 6 सितंबर 2025 की यात्रा थी और इनकी 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस पर ज़्यादातर जोर इस जो यात्रा पर जो ईस्ट पॉलिसी है उस पर, बौद्ध धरोहर पर है, उस पर ज़्यादा जोर रहा। फिर नेक्स्ट 5 सितंबर को आपको पता है शिक्षक दिवस, जो राधाकृष्ण जयंती मनाई गई, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती। ये पूछ सकता है वैसे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM, ये प्रमुख घटना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि कैबिनेट ने 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, जो कि 3 सितंबर 2025 की मीटिंग में अप्रूव हुआ। अवधि इसकी रहेगी 2025-26 से 30-31 तक, 6 वर्ष तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है ई वेस्ट, LIV स्क्रैप आदि से जो रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। और कैपेक्स सब्सिडी 20% और ओपेक्स सब्सिडी 40 से 60% दी जाएगी। तो अपेक्षित परिणाम इसका ये है कि 270 KTPA क्षमता उत्पादन और 70,000 नौकरियां विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। KTPA का यहाँ पर मतलब है किलो टन पर एनम। क्या मतलब हुआ? किलो टन पर एनम। नेक्स्ट देखते हैं अपन 270 KTPA क्षमता विकसित करना और 40 KTPA उत्पादन क्षमता विकसित करना। भारत की पहली स्वदेशी चिप है विक्रम 3201, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2025 को अनावरण किया इसरो की SCL द्वारा विकसित है। ये इसरो का जो SCL है उसके द्वारा विकसित है। सेमीकॉन जो इंडिया है 2025 सम्मेलन में लॉन्च किए गई और भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। और ये सेमीकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन जिसमें मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उसमें इसको लॉन्च किया गया।
जो SCL की जो लैब है वो है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ये मोहाली के अंदर है। कहाँ पर है? मोहाली, चंडीगढ़ के अंदर। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है। SCL का मतलब हो गया यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, और ये जो VSSC है उसका कोलैबोरेशन है साथ में। किसका कोलैबोरेशन है? VSSC का मतलब क्या है? VSSC का मतलब है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एज यू नो। और ये दोनों कोलैब करके इसरो ने ये बनाया है, जो SCL चंडीगढ़ मोहाली जो है कोलैब करके बनाया। फिर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मक्स समझौता। टाटा जो को है 2 सितंबर 2025 को इसमें हस्ताक्षर हुए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में उपयोगी है। इसके अंदर क्या देखेंगे अपन? इसके अंदर ये देखेंगे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क ने भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्राइवेट लिमिटेड है और मर्क ने भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन पर समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के लिए 91,000 करोड़ 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्माण संयंत्र के लिए सेमीकंडक्टर सामग्री, जो फेब इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रसायन और गैस वितरण, इससे मेन इसके उद्देश्य इस पर केंद्रित है। नेक्स्ट है सिंगापुर के जो PM है लोरेस वोग। सिंगापुर के जो PM है लोरेस वोग भारत की यात्रा की 2 से 4 सितंबर, और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा थी। और सिंगापुर राजनीतिक संबंधों पहली यात्रा इसलिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। 60 वर्ष पूरे हो गए, पहली आधिकारिक यात्रा है इसलिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो TCA कल्याणी है वो 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA बन गए हैं। तो ये कौन है, कौन बन गई है? ये फीमेल है और 1 सितंबर 2025 को भारतीय सिविल सेवा IAS की 1991 बैच के अधिकारी TCA कल्याणी वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में 29वीं महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसका मतलब TCA कल्याणी 29वीं नियंत्रक महालेखा परीक्षक CGA बन गई है, 1991 की IAS अधिकारी है। सेमिकॉन इंडिया 2 से 4 सितंबर PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य था भारत को चिप डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में हब बनाना। 20,750 इसमें प्रतिभागी थे, 48 देशों से 2500 प्रतिनिधि और 150 वक्ता। भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2025, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर अलास्का जो फोर्ट वेंडराइट है वहाँ पर भारतीय सेना, अमेरिकी सेना, 11वीं एयरबोर्न जो एयरबोर्न डिवीज़न है वो दोनों। फोकस था कि पर्वतीय युद्ध, काउंटर टेररिज्म, इनके ऊपर अभ्यास करना। ये भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2025 थोड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन भी है। 21वां संस्करण था ये, इसका 2 सप्ताह तक ये चलेगा। नेक्स्ट है रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है 2025 के अंदर। भारत को बड़ा एक NGO है एडुकेट गर्ल्स, स्थापना 2007 में हुई, सफीना हुसैन, उनको ये पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन ये दिल्ली से संबंध रखती है। कहाँ से? दिल्ली से। और ये जो हंसल मेहता है उनकी वाइफ है। नेक्स्ट SCO शिखर सम्मेलन 2025 के अंदर ये कहाँ पर हुआ? ये है नत्यांजिन, चाइना के अंदर। थोड़ा ध्यान में रखना, नत्यांजिन चाइना के अंदर SCO की बैठक। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बनने की ज़्यादा चांसेस है। SCO शिखर सम्मेलन 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। ये है तियानजिन। कहाँ पर हुआ था? तियानजिन के अंदर। तो SCO शिखर सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन तियानजिन में हुआ 31 अगस्त से 1 सितंबर को। इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन है जिसमें 20 देश, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता शामिल हुए और फोकस था क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और भारत चीन और भारत रूस वार्ता इसमें सफल रही। इसमें पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? 10 इसमें पूर्णकालिक सदस्य है। और चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान 2023 के अंदर, बेलारूस 2024 के अंदर। नए सदस्य कौन कौन से शामिल हुए हैं?
ईरान 2023 में, और बेलारूस 2024 के अंदर। पर्यवेक्षक के अंदर है अफ़गानिस्तान, मंगोलिया। संवाद के अंदर है तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ये बाकी और भी देश हैं। मेन इसका उद्देश्य क्या है? 25वां जो शंघाई सहयोग संगठन तियानजिन चाइना के अंदर हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन था, और इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक ढांचे को मजबूत करना, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना, और व्लादिमीर पुतिन से भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही थी। भूटान के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री है शेरिंग तोब्को, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है। आगे देखते हैं। जीएसटी का इस वीक बड़ा सुधार हुआ, जिसको बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है, और 2.0 बोला जा रहा है। 56वीं बैठक ये दिल्ली के अंदर हुई 3 सितंबर 2025 को। कहाँ पर हुई ये बैठक? न्यू दिल्ली के अंदर। अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई। ये 56वीं बैठक थी, और 2 दिवसीय इस बैठक के अंदर दरों को युक्ति संगत बनाने और अनुपालन में इस जीएसटी को सुधार करने और एकदम सरल बनाने के लिए अगली पीढ़ी जीएसटी 2.0 का मतलब इसके अंदर 3 ही अभी जो दरें हैं वो रखी गई है। स्लेब है वो सिर्फ नॉर्मली 2 स्लेब है, 5 और 18, और जो बड़ी वाली स्लेब है 40। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। मेनली इसमें 5 और 18 ये 12-28 को स्क्रैप कर दिया गया है। 12 और 28 है, अब इनको स्क्रैप कर दिया गया है। तो कौन कौन सी? 5 और 18 ही रही है। जो 12% पे थे उनको 5% पे ले आए। तो ये हो गया अपना वीकली करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।